और क्या क्या भाव चल रहे हैं? भाव चल रहे हैं, राजस्थान बीजेपी सरकार का 20 पैसा का भाव है, 20 पैसा, और कांग्रेस का भाव है 4-5 रुपये। और वसुंधरा राजे के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं? अगर मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो अब कांग्रेस और ये वसुंधरा दोनों मिलकर मुख्यमंत्री बन सकती है वसुंधरा। कितना सटीक आकलन होता है, मतलब सट्टा बाजार के बारे में कहा जाता है कि ये काफी विशिष्ट नहीं होता, ये आकलन लगाते कैसे हैं, किस तरह सटीक होता है ये? आंगलन तो अभी हमारे लट्टाल माता की वजह से हम लोग जो लगा लेते हैं, पाठ पूजा करने वाले हम लोग, फिर आइडिया भी उसके बाद में हम सर्वे करते हैं सब गांव में, ऑल आर हिंदुस्तान में फलोदी की पब्लिक रहने वाली है तो वहाँ की पूछताछ करते रहते हैं। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वो भी है, मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब एक लोगों के विश्वास पे काम चलता है, मतलब लोग, और बहुत लोग इस पे पूरा विश्वास पे लोग अपना इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी 450-500 साल से मार्केट है तो विश्वास तो रहेगा नहीं। ये नया बाजार तो है नहीं कि 2-4 महीने का है, 10 महीने का 12, ये तो 400 साल से है। अब भी ये बाजार 10 साल के लिए बंद हो रहा है। राजस्थान में क्या 120 सीट मुझे लग रही है, 120 से 125 सीट बीजेपी सरकार बनेगी। कि किस तरह आकलन लगाती है? यहाँ से जो बुद्धिमान वर्ग बताते हैं उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। और कांग्रेस सीटें कितनी हैं? कांग्रेस की 65 से 70 सीटें। हम खड़े हैं फलोदी के प्रमुख सट्टा बाजार के अंदर, यहाँ पर सटोरियों का जमघट और हर प्रकार से जो भाव लगाए जा रहे हैं। 3 तारीख को जो मतगणना होगी उससे पहले अनुमान और आकलन लगाया जा रहा है। अलग अलग बुकीज के अलग अलग जो है भाव हैं, अलग अलग इनकी सोच है, अलग अलग आकलन है। कई तरह से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार आ रही है इस बार राजस्थान में? अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, टूटी फूटी सरकार आएगी, और वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी मिलकर सरकार बनाएंगे अब की बार। इनका कहना है कि सरकार मिलीजुली होगी, टूटी फूटी सरकार होगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार राजस्थान में फुल आएगी। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहना चाहता हूँ। कितनी सीटें आएगी? कितनी सीटें? 116 सीटें जीतेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार लग रही है और उसके साथ कांग्रेस 70 के अंदर सिमटती हुई लग रही है। राजस्थान में कितनी कितनी सीटें आएगी? कांग्रेस की सीटें 65 से 70 सीटें लग रही है और बीजेपी की 110 के आसपास लग रही है। और मध्य प्रदेश और वहाँ पे क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी अपर एंड में लग रही है। मतलब सरकार कौन बना सकता है? सरकार तो अपर एंड में बीजेपी का ही रहेगा क्योंकि सेंटर के हिसाब से बीजेपी लीड में रहेगी। कितनी कितनी सीटें आ रही है दोनों पार्टियों में? एमपी में? एमपी में ये बताएंगे आपको सीट। एमपी में बहुमत सरकार बनेगी मोदी जी की। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीट है। कई और बुकीज है, उनसे पूछेंगे क्या हाल है। फलोदी के एक प्रमुख बुकीज है अंटा जी, अंटू चांडा जी है, इनसे बात करेंगे। काफी सटीक आकलन होता है इनका, और ये सबसे बड़ी जो है इनको पूरा विश्वसनीय है और पूरा इनके पास पूरा एक अच्छा आकलन है, सटीक आकलन है। क्योंकि अभी जब 3 तारीख को गणना होगी उससे पहले यहाँ का प्रमुख जो सट्टा बाजार है उसके पास पूरे क्षेत्र की, पूरे चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, सब जगह की और राजस्थान की है। तो हम बात करेंगे अंटू जी से। अंटू जी, क्या हालात है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 120-22 मतलब सीट आ रही है बीजेपी की, और कांग्रेस की आ रही है 65-70 सीट आ रही है। ये भाव तो कंटिन्यू चले थे, कल जैसे मतदान हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है? मतगणना से पहले 14-16 बीजेपी आ रही थी, अभी थोड़ा बढ़कर उसका ये 20 और अगर 22 सीट पार करती है 122 तो फिर 40 में कोई वो नहीं है। और कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति ये थोड़ा अशोक जी ने अच्छा काम किया था, उनकी वजह से 60-65 टिकी, और फर्स्ट में अगर कांग्रेस की 40-42 सीट थी उसकी बढ़कर उनकी हुई है 65-70 सीट हुई है। और क्या क्या भाव चल रहे हैं इनके? भाव चल रहे हैं, राजस्थान बीजेपी सरकार का 20 पैसा का भाव है, 20 पैसा, और कांग्रेस का भाव है 4-5 रुपये। और वसुंधरा राजे के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी? अगर मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो अब कांग्रेस और ये वसुंधरा दोनों मिलकर मुख्यमंत्री बन सकती है वसुंधरा। ये दोनों भाई बहन हैं। मारवाड़ में क्या स्थिति है, कम से कम मारवाड़ में क्या हालात? मारवाड़ में
33 सीट है, 33, उसमें 24-25 सीट आ रही है बीजेपी को। और सबसे बड़े जो बड़े बड़े नेता है भाजपा के, राजेंद्र राठौड़ है या सतीश पूनिया जी है, उनके बारे में क्या स्थिति है? सब जीत रहे हैं ये लोग, ये सब जीत रहे हैं। सिद्धि कुमारी बीकानेर में है और वहाँ पे जेठानंद है बीकानेर में। जेठानंद के और बीडी कले की टक्कर है। अब जेठानंद यहाँ फलोदी सट्टा बाजार जेठानंद का बता रहे हैं, बाकी उनकी भारी टक्कर है और सीधी उनकी टक्कर नहीं, वो सीधी जीत रही है। दिव्या मदेरणा की क्या स्थिति? दिव्या मदेरणा की स्थिति कमजोर अभी, उनका बहराम सिवल मजबूत है। तो कुल मिला के मारवाड़ की कुल सीटें कितनी हैं और कुल सीटें बीजेपी को कितनी आ रही है? 33 सीट है कुल मारवाड़ में, उसमें 24-25 सीट बीजेपी को आ रही है और जोधपुर से अच्छे वोटों से जीत रहे हैं अशोक जी गहलोत और फलोदी सीट में टक्कर है। और सबसे बड़ी जो बागी खड़े हैं इस बार, भाजपा के कई बागी है, कांग्रेस के भी है, वो कितना नुकसान दोनों पार्टी को करेंगे और वो किसके साथ जा सकते हैं? बाकी तो सब बीजेपी के ही है ज़्यादातर तो, और बीजेपी के साथ ही जाएंगे, मतलब वसुंधरा के साथ जाएंगे, वो वसुंधरा के बाकी है सब। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बना सकते हैं मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री तो अभी बीजेपी को तो बनाना ही चाहिए मुख्यमंत्री इनको, नहीं तो फिर बाद में सब कुछ भी हो सकता है। और एक लास्ट सवाल, कितना सटीक आकलन होता है? मतलब सट्टा बाजार के बारे में कहा जाता है कि ये काफी विशिष्ट नहीं होता, ये आकलन लगाते कैसे हैं, किस तरह सटीक होता है ये? आंकलन तो अभी हमारे लट्टाल माता की वजह से हम लोग जो लगा लेते हैं, पाठ पूजा करने वाले हम लोग, फिर आइडिया भी उसके बाद में हम सर्वे करते हैं सब गांव-गांव में, ऑल आर हिंदुस्तान में फलोदी की पब्लिक रहने वाली है तो वहाँ भी पूछताछ करते रहते हैं। और कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वो भी है, उसकी वजह से सौदा, मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब एक लोगों के विश्वास पे काम चलता है, मतलब लोग, और बहुत लोग इस पे पूरा विश्वास पे लोग अपना इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी 450-500 साल से मार्केट है तो विश्वास तो रहेगा नहीं। ये नया बाजार तो है नहीं कि 2-4 महीने का है, 10 महीने का, 12, ये तो 400 साल से है। अब भी ये बाजार 10 साल के लिए बंद हो रहा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ फलोदी हब है, जजों की हब है, सीओ की नगरी है, MBA की नगरी है, डॉक्टर की नगरी है। अभी हमारे 2 कमी है, IPS और IS, तो अब 10 साल के लिए सट्टा बाजार बंद करके IPS और IS पे ध्यान देंगे बच्चों का। और बच्चे नवयुवक कोई सट्टे में है नहीं हमारे फलोदी का, कोई सट्टा सब बाहर का है, सब इंडिया का है, बाहर का है, फॉरेन का है, उनका सट्टा है सब। ये फलोदी का लोकल एक भी सट्टा नहीं है। कितना पूरा लगा मार्केट कितना होगा जी? राजस्थान चुनाव में कितने का व्यापार हुआ होगा? अब व्यापार तो काफ़ी हो रहा है और उसका भी इतना मेरे को आंकलन नहीं है कि वो करने वाले करते हैं उनको मालूम है, लेकिन मेरे को इतना आंकलन नहीं है। हर चीज़ के करते हैं, रूम में सट्टा है, लेकिन सट्टा का बेनिफिट ये है कि आज शेयर बाजार है ऑल इंडिया में, शेयर बाजार से सब सट्टा नहीं, मेन फलोदी का सट्टा शेयर बाजार में गया है कि वहाँ भी 20 साल तक कर्व चला है। प्राइवेट में जैसे यहाँ सट्टा होता था, वहाँ शेयर बाजार के बाहर सट्टा होता था, वो भी वहाँ में 400-500 फलोदी के बंदे लोग थे, वहाँ थे सट्टा, सब फलोदी के, सब बड़े बड़े थे, ये सब फलोदी के ही दलाल थे। तो हम तो, हमारा सिर्फ फलोदी वाला का दलाली का काम है, सट्टा करने वाले करते हैं, बाहर से आते हैं। हम तो सिर्फ 3 रुपए का दलाल, बोलते हैं 3 टके का दलाल है, हम 3 टका मिलता है उसके अंदर संतुलित है। क्रिकेट में भी काफी लंबा व्यापार, क्रिकेट में काफी होता था, अभी फिर बाद में क्रिकेट का भी कम पड़ गया इधर। वर्ल्ड कप में भी इससे पहले इंडिया की विजय की बात हुई, क्रिकेट वगैरह सब बीकानेर चला गया, अभी यार क्रिकेट का इधर कम है, वो बीकानेर में ज्यादा है। क्या कहना चाहिए? राजस्थान में क्या स्थिति है? 120 सीट मुझे लग रही है, 120 से 125 सीट बीजेपी सरकार बनेगी। ये किस तरह आकलन लगाते हैं इस चीज का? यहाँ से जो बुद्धिमान वर्ग बताते हैं उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। और कांग्रेस सीटें कितनी आ रही है? कांग्रेस की 65 से 70 सीटें, 65 से 70 सीटें। राजस्थान की इन्होंने बताया कि 125 से भी 120 से 25 सीटें राजस्थान में आ रही है भाजपा की, और कांग्रेस को 65-70 सीटें आ रही है। मध्य प्रदेश में जैसे आपने बताया कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, तो मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो शिवराज ही बनेंगे, चेंज उसमें चेंज नहीं होने वाले, उनके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग। लेकिन राजस्थान में अभी भी क्लियर नहीं, राजस्थान की स्थितियाँ, राजस्थान की तो क्लियर होएगी, अभी तो बीजेपी तो आने वाली है, तो इनकी मुख्यमंत्री की अभी क्लियर नहीं हो रही है। ये आगे देखो 99-80% तो चांस भी है इनका ही है, अपना बीजेपी बनाएगी इनको, वसुंधरा जी को, और उसके बाद में अगर ये लोग गेम खेलते हैं तो फिर उल्टा भी पड़ सकता है बीजेपी का। क्या उल्टा? उल्टा फिर ये कांग्रेस और ये वसुंधरा दोनों मिलकर ही बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस रिपीट हो रही है, और मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। उसका जो है आकलन ज़्यादा किया जा रहा है सट्टा बाजार में।
बरसात में भी सट्टे लगते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है। आज जैसे बरसात हो रही है तो बरसात में भी इनके सट्टे लगे हैं। तो ये वाकई अद्भुत बीत है और ये शायद मेरे ख्याल से दुनिया का शायद इकलौता सट्टा बाजार होगा जहाँ पे बरसात में भी सट्टे लगते हैं। बाकी अद्भुत निराली यहाँ की रीत निराली है। यहाँ के कई ऐसे से जो आंकलन होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं। तो ये कहा जाए कि फलोदी सट्टा बाजार पूरे दुनिया में, देश के साथ साथ पूरे दुनिया में काफ़ी विश्वसनीय, वो सटीक आंकलन के लिए प्रसिद्ध है। विमल भाटिया, फलोदी सट्टा बाजार, राजस्थान तक के लिए।